आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसको लेकर लगातार अपडेट्स आ रही हैं। अपडेट ये भी है कि आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन ये वही आतंकी हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर भी आपकी नजर उस पर पड़नी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जो कि अक्सर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए नजर आते हैं, जिन्हें एक पक्षकार माना जाता है, मतलब मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी बनने की वो कोशिश करते हैं, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहा है ये आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। ट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि पहलगाम आतंकवादी हमला अत्यंत निंदनीय है और इसके दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। मृतकों के प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं और मैं घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं, राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी इस वक्त सरकार पर जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन पीड़ितों के साथ अपने कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह से बात की है और सारी सिचुएशन उन्होंने समझी है। सबसे पहला ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद निंदनीय और दिल दहला देने वाली है। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा भी करता हूं। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं न होने पाए और निर्दोष भारतीय यूं ही अपनी जान न गवाएं। इससे अगले ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं, स्पोक विद एचएम अमित शाह, जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला एंड जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट तारिक करा अबाउट द हॉरिफिक पहलगाम टेरर अटैक, received an update on the situation. The families of victim deserves justice and our fullest support. तो देखा आपने, राहुल गांधी हो या फिर चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, इस वक्त हर कोई सख्ते में है, दुख में है, आंसू बहा रहा है और पहलगाम के पीड़ितों के साथ कदम से कदम मिलाता हुआ चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच खबर यह भी है कि आतंकियों के ढेर होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन ये वही आतंकी है या नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, जरूर बताएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही, नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी हैं, हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में
टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। और इनका एक तरीके से वहां से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये पूरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे। और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी।